बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के इनडिटर्मिनेंट फॉर्म चैप्टर से है। एवेलुएट लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 sec x होल पावर cot x, यानी यहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। ऐसे केस में जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो सबसे पहले तो हम इस लिमिट को जिसकी वैल्यू फाइंड करना है उसको कुछ मान लेते हैं। लेट ये वैल्यू एक को लागी, ए की वैल्यू यानी हमें फाइंड करना होगी। ये लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 यानी ये रेडियन में यानी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। सेक x की पावर कॉट x है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फॉर्म चेक करेंगे कि अभी कौन सी फॉर्म बन रही है। तो हम इस फॉर्म को यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि ये अगर हम पाई बाई 2 यहाँ पर लिख देते हैं तो सेक पाई बाई 2 की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी होती है, और यहाँ पर अगर रखेंगे पाई बाई 2 तो कॉट पाई बाई 2 कॉट 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इन्फिनिटी का पावर 0 एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, तो हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। यानी हम लिमिट को यहाँ पर इन्फिनिटी की पावर 0 बनी है ये, क्योंकि सेक पाई बाई 2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। क्योंकि आप इसको सेक को बदल सकते हैं, 1/, कॉस में बदल सकते हैं, और एक्स की वैल्यू अगर यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो सेक 90 की वैल्यू पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, और अपान में अगर 0 है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। तो इन्फिनिटी की पावर 0 बन गई। कॉट इन्फिनिटी की पावर जो है वो 0 होती है, क्योंकि आपको मालूम है कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं, कॉट एक्स को लिख सकते हैं 1/10x की फॉर्म लिख सकते हैं। और 10 पाई बाई 2 की वैल्यू तो इन्फिनिटी याद होगी आपको, और 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और 1/इन्फिनिटी 0 होता है, इसलिए ये वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर इन्फिनिटी की वैल्यू 0 ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। तो हमें ऐसे लिमिट हटा के वैल्यू नहीं पुट करना, बल्कि अब इस पावर को नीचे लाने के लिए दोनों साइड लॉग ले लें। जब यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तब इसीलिए हम ये मानते हैं ताकि दोनों साइड लॉग ले लें। और जब हम लॉग लेंगे तो लिमिट को पहले लिखा रहना चाहिए x इक्वल टेंस टू पाई बाई 2, लॉग सिर्फ इस वैल्यू पर अप्लाई हो जाएगा, लॉग ऑफ सेक x की पावर कॉट x हो जाएगा, और ये पावर आगे जाके मल्टीप्लाई कर जाएगी। हमें इस लिमिट को सॉल्व करना है, यानी लिमिट सॉल्व करके a की वैल्यू को फाइंड करना है पाई बाई 2, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू मांगी गई थी जो a के बराबर है, a की वैल्यू ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर जब लॉग में पावर होती तो पावर का इधर मल्टीप्लाई हो जाता लॉग में, यानी कॉट x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे लॉग ऑफ सिर्फ बचेगा यहाँ पर सेक x। आपने यहाँ पर बेस नहीं लिखा तो आपको मालूम है कि बेस जो होता है वो उसका e ही होता है दोनों साइड में। यहाँ अगर नहीं लिखा तो वो ए कंसीडर किया जाएगा अगर आपने नहीं लिखा है। तो अब यहाँ पर दोबारा से हम फार्म को चेक कर सकते हैं। तो फार्म को चेक करने के लिए आपको मालूम है कि पाई बाई 2 पर ये वैल्यू हम लोग चेक करना है। तो कॉट की वैल्यू भी चेक कर ली थी, ये वैल्यू तो 0 के बराबर है। तो इसी के सामने लिख देंगे कि फार्म जो है वो कौन सी है, 0 इंटू, अब यहाँ पर सेक पाई बाई 2 की वैल्यू जो कि इन्फिनिटी है, अभी चेक किया था यहाँ पर इन्फिनिटी आया था, और लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी यह भी एक इनडिटर्मिनेंट फार्म होती है। 7 इनडिटर्मिनेंट फार्म है, उनमें से ये भी एक 0 इंटू इन्फिनिटी एक इनडिटर्मिनेंट फार्म आ चुकी है। अब कोशिश करेंगे ये इनडिटर्मिनेंट फार्म ना रहे, तो जैसे कि अभी लॉग लिया था इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो अब हम इसमें ये कर सकते हैं, कॉट को हम 10 में बदल लेंगे। तो कॉट की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/10 होती है। तो ये 10 जो है 10 कॉट की वैल्यू रखेंगे 1/10 तो अपान में आ जाएगा, यानी लॉग के अपान में 10 आ जाएगा। अगली स्टेप में करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ही लिखा रहने हैं लॉग ही। नेक्स्ट पेज पर तो ये वैल्यू है लॉग ए, बेस नहीं लिखा तो ई होगा। राइट हैंड साइड में लिमिट तो चली रही थी, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 है, और इसके बाद हमें लिखना है कॉट कॉट को हमने जैसे कि बोला था कि हम अपान में लिख देंगे तो ये 10 में बदल जाएगा, 10x में। बाकी जो भी वैल्यू है वैसे ऐसे नोट कर देंगे, यानी लॉग ऑफ सेक की, लॉग ऑफ सेक x है, बेस नहीं लिखा लॉग का तो वो ई होता है। अब फार्म जब हमने इसे चेंज किया तो दोबारा से चेक कर लेंगे, यानी फार्म हम देख रहे हैं कि ये तो अभी चेक किया था इन्फिनिटी हो रहा था, और यहाँ पर
π/2 की वैल्यू 10π/2 की वैल्यू यानी 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, यानी फॉर्म इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी आ गई। ये भी अनदर एक इनडिटर्मिनेट फार्म होती है। लेकिन अगर ये वाली फार्म आ जाए 0 इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी या 0/0, तो यहाँ पर हम l'Hopital रूल यानी लिखने में बोलेंगे तो DL हॉस्पिटल रूल, यानी l'Hopital रूल, यहाँ पर हॉस्पिटल स्पेलिंग तो हॉस्पिटल है, पढ़ते हैं l'Hopital रूल, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या होता है कि आप अलग अलग लिमिट को वैसे लिख दीजिए। पहले फार्म ये होना ज़रूरी है इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी या 0/0 फार्म, यहाँ तो इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी है, तो अप्लाई कर सकते हैं ये रूल। न्यूमरेटर का अलग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे और डिनोमिनेटर का अलग कर देंगे। तो यहाँ पर न्यूमरेटर का करेंगे तो इसको x मान के करते हैं, log x का जिस तरीके से 1/x होता है हो गया, लेकिन ये x नहीं है इसलिए इसको दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। सेक का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं सेक x इंटू 10x होता है, और 10 का डिफ्रेंसिएशन यानी यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है 10 का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेक की एक पावर कैंसिल होती हुए भी नज़र आ रही है, तो आप इसको कैंसिल कर देंगे सेक की एक पावर को, इसको कर दें या इससे भी कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में कैंसिल कर दें, तो ऊपर सिर्फ बचा हुआ है 10x, लिमिट x टेंस टू π/2, न्यूमरेटर में सिर्फ 10x बचा हुआ, डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर x है। तो l'Hopital रूल अप्लाई करने के बाद फार्म हम दोबारा से यहाँ पर चेक कर लेते हैं। फार्म 0/, ये तो ऊपर तो इन्फिनिटी है और नीचे जो है वो सेक इन्फिनिटी की सेक इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी दोबारा से बनेगी। लेकिन पहले से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज़ हैं उनका यूज़ करते हुए रखते हैं वैल्यू और सॉल्व करते हैं। अगर ये फार्म फिर भी बनती है इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी, तो अगेन हम अप्लाई कर देंगे l'Hopital रूल। फिलहाल अभी हम इसको 10 की जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, शायद इससे रखने से ये फार्म ना बने इंडिटरमिनेट फार्म। तो 10 की वैल्यू साइन अपान कॉस होती है, सेक की वैल्यू 1/cos स्क्वायर होती है, क्योंकि ये भी अपान में है ये भी अपान में है कॉस, तो एक पावर कॉस की कैंसिल हो जाएगी, एक पावर यहाँ पर बचेगी डिनोमिनेटर में। तो लिमिट x टेंस टू π/2 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कुछ स्टेप्स को, साइन x, और डिनोमिनेटर में ये 1/cos x आया है, तो ये चूँकि डबल अपान में तो कॉस का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन के साथ, यानी लिमिट अगली स्टेप में π/2 साइन x तो लिखा हुआ है, साथ में हम इसमें कॉस का ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इनडिटरमिनेट फार्म नहीं आ रही, क्यों लिमिट हटा दीजिए, जहाँ पर भी x नज़र आए वहाँ पर π/2 रख दो, तो दोनों की वैल्यू ऐसी है कि π/2 यानी 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, 1 × 0 0 के बराबर होता है। ये वैल्यू जो चल रही है लेफ्ट हैंड साइड में log a बेस e के बराबर, जबकि हमें a के बराबर वैल्यू a की वैल्यू फाइंड करना है, तो एंटी लॉग लेना होगा। तो एंटी लॉग लेने पर लेफ्ट हैंड साइड में तो लॉग हट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा कि e की पावर में जो भी लिखा है वो आ जाएगा 0 आ जाएगा। और a का मतलब क्या था, a का मतलब हमें लिमिट फाइंड करना थी, a का मतलब था लिमिट x टेंस टू π/2, और यहाँ पर एक्सप्रेशन था सेक x की पावर cot x, और ये इक्वल आ गया e की पावर 0, यानी अगर ये 0 या इन्फिनिटी नहीं है तो अगर e है, e की वैल्यू हम लोग जानते हैं 2 और 3 के बीच में होती है, तो उसकी वैल्यू 0 अगर की जाएगी तो उसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 के इक्वल आते हैं, यानी किसी की पावर 0 है जिसकी वैल्यू 1, जबकि आपको मालूम ही है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी, यानी ये वैल्यू हमें फाइंड करना थी, आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।